अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं सो क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि उसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं वकार यूनुस का नाम बड़ा जो गर्दिश करना शुरू हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। किस रोल पे इनका नाम आ रहा है, क्या कैसे आ सकता है, ये इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कोचेस को लेकर, जिन कोचेस के नाम गर्दिश कर रहे थे अब उनके लिए बैड न्यूज आ रही है। क्या खबर आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पीएसएल के एक मैच को लेकर, कहा जा रहा था कि कोयटा के अंदर ये मैच करवाया जा सकता है, अब हो पाएगा या नहीं, कुछ उसके ऊपर भी अपडेट आ रही है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेकर बेल आइकन बजाना। तो बात करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास आ रही है कोचिंग स्टाफ को लेकर। तो आपको पता होगा कि पीसीबी ने, हमने आपको बताया था कि कुछ कोचेस के साथ पीसीबी जो है वो लगातार राब्ते में है। मिकी आर्थर के साथ पीसीबी ने भी राब्ता किया था, जो कि मिकी आर्थर ने आपको पता होगा कि रिजेक्ट कर दिया था कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कोचिंग फुल टाइम नहीं कर सकता, पार्ट टाइम शॉर्ट टाइम करानी है तो बताइए मैं हाजिर हूं। लेकिन फिर पीसीबी ने उनको मना कर दिया था कि नहीं, कि पार्ट टाइम की हमें जरूरत नहीं है। और उनके साथ आपको पता था कि जैसे लेंगर से भी राब्ता किया गया था, टॉम मूडी कोई थे उनसे भी राब्ता किया गया था, और एक और फ्लिमिंग जो है वो भी थे, उनसे भी जो है राब्ता किया गया था। लेकिन अब अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि तमाम ही कोचेस ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने से मना कर दिया है। क्या वजह बनी है जी? देखिए आज जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो यही है कि टॉम मूडी के साथ भी राब्ता किया गया था और एंडी फ्लावर ने आपको पता है ऑलरेडी बता दिया था कि मैं बिजी हूं, और पीसीबी को पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मैंने उनको बता दिया था। जब पिछला टेन्योर था रमीज राजा के दौर पर भी मुझसे राब्ता किया गया था, उससे पहले जो एहसान मानी साहब थे उनके दौर पर भी राब्ता किया गया था। तो मैंने उस टाइम भी कह दिया था कि मैं लीग्स के साथ बिजी हूं तो मैं अवेलेबल नहीं हूं। साथ ही साथ आज टॉम मूडी ने भी मना कर दिया और उनका मानना है कि वो भी बिजी हैं और लीग्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो भी नहीं आना चाहिए। और खबरें ये आ रही हैं कि बहुत सारे जो आपके कोचिंग स्टाफ हैं, जैसे लेंगर से भी कुछ राब्ते जारी हैं, अनऑफिशियल खबर है, लेकिन कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो क्रिकेटर्स के तहफुजात हैं, जो कोचेस हैं इनके जो तहफुजात हैं, लाइक लेंगर हो गया या मैथ्यू हेडन हो गया, उनका मानना यह कि अगर आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हो तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल मामलात हैं वो बड़े खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि अनस्टेबल सिचुएशन है, कभी भी हो सकता है कि हुकूमत पलट जाए, इलेक्शन हो जाए, चेंज हो जाए। पीसीबी क्योंकि इसी तरह चेंज हो जाता है, तो अगर पीसीबी तब्दील होता है तो यू नेवर नो कि रमीज राजा दोबारा आ जाए या कोई और आ जाए और फिर वो दोबारा से हमें हटा देगा। तो उनका मानना यह है कि जो मामलात है वो ऐसे नहीं है कि हम अपनी सारी कमिटमेंट छोड़ दें, हम किसी लीग्स के साथ ना जुड़ें और हम सोचें कि यार हम फुल टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लगे हुए हैं। लेकिन सडनली अगर बोर्ड चेंज होता है तो यहां पर चीजें ऐसी तब्दील भी हो जाती हैं। हर बोर्ड के अपने ख्यालात होते हैं, अपनी सोच होती है, अपने तरीकेकार से वो चलाना चाहते हैं। तो इस वजह से खबरें आ रही है कि थोड़ा सा जो फॉरेन कोचेस हैं उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के साथ थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। और वजह यही है कि आपके पॉलिटिकल मामलात हैं, हुकूमत का आना जाना लगा हुआ है और ये पीसीबी पर बड़ा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी कोच ले लेता है, जैसे मिसाल ले लो कि जस्टिन लेंगर जो पाकिस्तान टीम के कोच बन जाते हैं, तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद होगा ये कि अगर 4-5 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई तो उसके बाद उनका पत्ता भी साफ कर दिया जाएगा। तो ये कोच के लिए बड़ा उनके ऊपर धप्पा जो है वो लग जाता है कि यार बहुत जल्दी जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। मुझे एक बात समझ नहीं आई है कि अब देखा जाए तो जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कोच, चाहे हेडन हो, चाहे वो आपके फ्लेमिंग हो या लेंगर हो, वो कोई नजम सेठी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो या रमीज राजा होते तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया था उनका तो एटलीस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की सुने तो सही ना, एक सेकंड, खिलाफ वर्जी अगर होती है तो उनको जितने बकाया जात होते हैं वो मिलेंगे। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, बकाया जात वाली बात भी आपकी सही है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर अभी आपको पता ही है जैसे ही कोई चेयरमैन चेंज होता है तो वो अपनी करता है, क्योंकि जैसे सारी सिचुएशन लाता है। जैसे मिसबा और वकार थे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता था, लेकिन फिर उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि उन्होंने खुद ही कहा कि हम जा रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। का भी कॉन्ट्रैक्ट था, मिकी आर्थर को भी निकाल दिया गया था, फिर भी खत्म भी हो रहा था, लेकिन निकाल दिया गया था ना वो तो। लेकिन चलो मिसबा वकार पे होता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का किया गया था पीसीबी की तरफ से, 2023 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि आप 2023 तक रहेंगे, वर्ल्ड कप तक भी कहा जा रहा था कि वो रहेंगे। तो भाईजान जहां आपने नाम ले लिया है मिसबा वकार का, तो आप इस चीज को दूर ना रखिए कि जब भी पाकिस्तान के नजदीक को बड़ा इवेंट आता है या कोई सिलसिला जो पाकिस्तान के करीब आने लगता है तो ये 2 नाम फिर गर्दिश करना शुरू हो जाते हैं। अभी इनमें से एक इनका जो है भाई आ रहा है, दूसरे भाई भी कोई पता नहीं है कि कल परसों वो भी किसी तरीके से घुस जाए, कुछ कह नहीं सकते हम इस हवाले से। एक दफा ट्रेंड भी किया पीछे सोशल मीडिया पे, वो तो फैंस की तरफ से ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से जब एंट्री मारने में देर नहीं लगाते। तो अभी जो आपका नाम आ रहा है जी वो आ रहा है वकार यूनुस का नाम। कहा यह जा रहा है कि पीसीबी ने उनसे राब्ता किया बॉलिंग कोच की नशिस्त के लिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग कोच की नशिस्त खाली हो गई है, शॉन टेट रवाना हो गए, जिसके बारे में दानी कह रहे थे कि वो रोते हुए पाकिस्तान से जो वो गए हैं। तो एक बॉलिंग कोच के लिए और दूसरा एक और मुझे बड़ी हैरत में मैं मुब्तला हो गया
कि सेलेक्टर का जो रोल है, सिलेक्शन कमेटी में कोई रोल है, उसके लिए भी उनसे राब्ता किया जा रहा है। तो मुझे तो बड़ी हैरत है पीसीबी के ऊपर कि यार क्यों उनसे राब्ता किया जा रहा है, क्योंकि ये बंदे जब भी आया है, वकार की मैं बात करूं स्पेशली, वकार बॉलिंग वो बहुत अच्छी करते होंगे, बॉलर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब जब ये पाकिस्तान क्रिकेट में आए हैं तब तब कंट्रोवर्सी बनी है, तब तब खिलाड़ियों के करियर खतरे में आए हैं। बड़े ही ये कंट्रोवर्शियल से कोच हैं, हर किसी ने इनके खिलाफ बयान दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि पीसीबी इनसे किनारा कशी करे, दुनिया में और लोग बहुत है, ये कब कोई भी बड़ा इवेंट आता है कहां से नाजिल हो जाते हैं ये। अच्छा, मैं आपको वार्निंग दे दूं, आपने जो हटा लें, क्योंकि लास्ट टाइम आपने हीटर के पास रखे थे तो आपके रोला हो गया था। थोड़ा सा दूर रख लें, वरना आपको फिर सॉक्स जो है ना वो जलने की पोजीशन में आ जाते हैं। बिल्कुल हीटर में अगर आ गए तो आपके सॉक्स जल जाएंगे। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि थोड़ा सा अपने जो पाँव दूर रखें, बाद में हल्का सा अमल करता हूं, लेकिन मेरे फिर बाद में जो है वो आप पछताएंगे, फिर बाद में आप पछताएंगे। बहरहाल अली साहब जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वकार जिन्हें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कैसे वो हर टाइम नजर आ रहे हैं। कोई दूसरी नहीं बल्कि तीसरी डेकेड आ गई है। 2010 में जो फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ था, सलमान बट, आसिफ आमिर का स्कैंडल था, तब भी वकार यूनुस साहब मौजूद थे। फिर आपका 2000 आपका ये जो 15 का वर्ल्ड कप था उस टाइम भी वकार यूनुस मौजूद थे। फिर 2016 में रोला बना के साथ भी मौजूद थे, 2000 मिसबा के साथ भी यही थे। फिर 2016 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, फिर भी वकार यूनुस मौजूद थे। खुदा खुदा करके जान छुड़ी, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया 17 की। फिर 17 के बाद जो है वो दोबारा 2019 आया, अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, फिर नहीं थे ना। फिर दोबारा से वकार यूनुस 19 में दोबारा से आ गया आखिर में, फिर आ गए। फिर खुदा खुदा करके रमीज से पाए तो हमने बड़ी खुशियां मनाई कि रमीज ने चलो एक अच्छा काम किया कि मिस्र वकार की छुट्टी की। तो फाइनली फिर से जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। और जो बड़ी खबर आ रही है अली, सोर्सेज से पीसीबी के जरिए बता रहे हैं कि पीसीबी इंटरेस्ट शो कर रहा है वकार यूनुस को पीसीबी में लाने के लिए। 2 ओहदे उनके लिए तैयार किए गए हैं। 2 में से एक तो कहा जा रहा है जी कि उनको बॉलिंग कंसल्टेंट भी लगाने का सोचा जा रहा है, और अगर वहां पर उनकी बात ना बनी तो फिर उनको सिलेक्शन कमेटी में कहीं एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन दाऊद मेरी एक बात बताएं, ये साल आपका किस चीज का साल है? वर्ल्ड कप 2023 का साल है। 4 साल के बाद ये इवेंट आपको मिलने जा रहा है, क्यों आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? ये फिर आपका इवेंट कंट्रोवर्सी में घिर जाएगा, फिर से खिलाड़ी जो है वो आपके रोएंगे कि हमें चांस नहीं मिल रहा, ये है वो है, क्योंकि जब जब ये आए हैं ना कुछ अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में। नहीं, इन्होंने कुछ अच्छा किया भी नहीं। आप देखो ना वकार यूनुस का मसला क्या है, नेचर है ना, ये ऐसे कि लोगों को प्रमोट करते हैं जो बहुत ज्यादा जो है ना चुप हो, और बहुत ज्यादा बस हर टाइम इनके साथ जी हजूरी में रहे। हाँ, हल्का सा भी कोई इनके गेंस जाता है, इतने प्लेयर्स मैं आपको भी नाम बता सकता हूं, पर मैं भी नाम नहीं बता रहा। प्लेयर्स ने बाद में ऑफ द कैमरा बात की, उन्होंने कहा है कि वकार यूनुस जब हम मैच में अगर वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले लेते हैं और उनको बुलाया जाता है तो वो कहते हैं जी कि पोस्ट मैच में बात करूं, प्रेजेंटेशन जो होती है, वो कहते हैं जी कि उसके अंदर वकार यूनुस बोलते हैं कि मेरा नाम तुम्हें लेना है। ना लिया तो फिर अच्छी बात नहीं है, ना लिया तो आप टीम से बाहर हो अगले मैच में, बस अगले मैच में आपकी छुट्टी, आपको कह दी जाएगा ये अनफिट है। अच्छा, जहां पर आप और लगातार पूरे मैचों में बैठा दिया जाएगा। ये बड़ी बात की तो इसमें उमर अकमल का एक बड़ा वायरल क्लिप है जो मैंने एक दिन आपको सेंड भी किया था, जिसमें वो कहते हैं विकी भाई ने मुझे कहा कि विकेट कीपिंग करे। मैंने कहा विकी भाई मैं विकेट कीपिंग नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा तुम अगला मैच जो है ना वो खेल के दिखाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने कहा विकी भाई मेरे साथ ये ना करें आप। ये बड़ा वायरल क्लिप है, ये बहुत वायरल है उमर अकमल का यार। मैंने कहा विकी भाई आप मेरे साथ विकी भाई ने कहा नहीं अब तुम खेल के दिखाओ, तुम खेल के नजर आ रहे हैं उमर अकमल बेचारे मिलते कर रहे हैं कि विकी भाई मेरे साथ ये मैंने कहा चल अब तू निकल। तो असल में ना बहुत सारे, अब रजाक के साथ अब्दुल रजाक बैठे होते हैं, वो यही बात करते हैं, मोहम्मद हफीज ने बात की है, अफरीदी के साथ है, थोड़ा सा ना उनका जो रोल रियाज बताते रहे हैं, बेचारा मारा गया इनके चक्कर में। आपने क्या कहानी सुनाई थी, वो कहते हैं जी कि अभी हमारा सीन था कि मैं और आमिर कह रहे थे जी कि हमने वो टेस्ट क्रिकेट छोड़नी है। तो कहते हैं जी कि हम गए ऑस्ट्रेलिया में T20 था, तो कहते हैं जी मूसा थे, मैं और आमिर थे और हसनैन थे और एक आपका हल्का सा कोई बॉलर और था, मतलब ऐसे ही आपने रखा हुआ था टीम में, यंगस्टर रखा हुआ था, नहीं कोई और भी था, वो तो टेस्ट में भी थे ना। तो वो कहते हैं जी कि जैसे ही मूसा बॉल डाले ना, मूसा को पता है वो टिकटॉकर जो है हमारे मूसा, मैं क्रिकेटर की अब क्या वो टिकटॉकर ही बन गए। हाँ, तो टिकटॉकर मूसा जब बॉल डाले ना तो हल्की सी बॉल डाले ना, यानी कि 135 पे भी जाए तो शॉबा क्या बॉल डाला। वहां पे आपको पता है वहां फास्टेस्ट बॉलर है, अगर आप देखें जितने भी उस टाइम थे, वहां आप कहें कि मैं 148 की बॉल डालता हूं खामोश। तो यार नहीं, आमिर अच्छी बॉल डाले वो खामोश नेट्स में। जैसे ही मूसा बॉल डाले, हसनैन और मूसा दोनों रन मशीनें ही हैं। अब क्या है, जब मूसा और हसनैन आए ना, ये दो थे, वो बता रहे थे, कहते हैं जब मूसा और हसनैन बॉलिंग डाले हैं, शाबा क्या बॉल डाला है यार। जब ऑस्ट्रेलिया में गए ना 500 पड़ रहा था, मैंने उनकी शक्ल उस टाइम देखने वाली थी कि आप किधर गए हसनैन। 500 मार रहे और खा रहे ऑस्ट्रेलिया में और कुछ भी नहीं हो रहा। तो मकसद ये कि वकार यूनुस का ये बहुत ज्यादा है, हमेशा हर दौर में रहा है
जब आपका फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ तब भी यही थे, बड़े अजीब, हर टाइम पर बुरे मामलात में ही होते हैं। तो बहुत झेल लिया ना वकार यूनिस। अब क्या निकालना चाहते हो आप, मुझे बताओ क्या निकालना है वकार यूनिस से? पता है हमें तीसरी डेकेड है, तीसरी डेकेड ही चल रही है यार, तीसरी डेकेड से वो अब अगर लग गए अब तो ये थर्ड डेकेड में दोबारा से लग जाएंगे। कुछ 8 बार ही आ चुके हैं, कभी बॉलिंग कोच, कभी हेड कोच, कभी बॉलिंग कोच, कभी कंसल्टेंट, कहीं ना कहीं से घुस जाते। तो अब हो गया ना वकार से। हमने क्या निचोड़ना है, निचोड़ लिया हमने, बहुत निकाल लिया। हमें पता है वो क्या कर सकते हैं, क्या उन्होंने किया है, कुछ भी नहीं वो करते, कभी कोई अचीवमेंट नहीं है। ऐसा कोच, ऐसा बॉलर, वो लेजेंड थे, टॉप क्रशर बॉलिंग करते थे। लेकिन हमने देख लिया वकार को अगर डालना है ना, मेरा मानना यह है आप जो इस टाइम राइट कॉम्बो है ना वकार का, वो आप इनको डालिए आपकी जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पे डालिए, या अंडर 19 के साथ लगाओ इनको। तो क्या, तो कहीं भी ना लगाओ, नहीं तो लगाओ, ठीक है, अंडर 19 में लगाओ। हाँ। अच्छा बॉलर है वकार यूनिस, लेजेंड है, आप वकार को लगाना है तो अंडर 19 के साथ लगाओ, नहीं फिर रहने दो। लगाना है तो अंडर 19, अंडर 19 के अलावा कहीं भी इनकी जगह नहीं बनती। अंडर 19 में लगाओ, बच्चे हैं उनको ये लेके चले तो ठीक है, वो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन जो पीसीबी ये सोच रहा है, पीसीबी ने 2 इनके लिए ओहदे तैयार किए हैं, सोच रहे हैं या तो इनको बॉलिंग कंसल्टेंट लगाएंगे या सिलेक्शन कमेटी में कई जगह देंगे, और दोनों के लिए ये एक नाअहल पर्सन, मैं बोलूंगा सीधा सीधा वर्ड अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि ये नाअहल है। दोनों पोस्ट के लिए लगाना है, अंडर 19 का हेड कोच लगा दो, वुमेन्स का लगा दो, मेंस का लगा दो, बच्चों का लगा दो, आपके अंडर 16 के साथ भेजो, अंडर 19 के साथ भेजो, बहुत काम होगा। 18 के साथ इनको करवाओ काम, सैलरी ले, हमें कोई मसला नहीं है, फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, अच्छे बॉलर हैं, लड़कों के साथ काम करें, जेपीएल के साथ लगाओ, बच्चे हैं उनके साथ काम करें। लेकिन यहां पर ये जो आपकी मेन मेंस टीम है, मेंस की सिलेक्शन है, भाई इससे दूर रखो। आफरीदी की सिलेक्शन समझ आ रही थी, अभी आप शोएब अख्तर को लगा दो, वो भी आपको समझ आएगी, राशिद लतीफ को लगा दो, ये आप इनको सिलेक्शन के लिए लगाओ। और आपके जो कोचेस हैं, मेरा भी बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि वक्त ये है कि आप बाहर के कोच लगाओ। बिल्कुल, इवन आपके जितने क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर जितने क्रिकेटर्स हैं, वो सब एक ही बात करते हैं कि जी हम में से किसी एक को लगाओ। लेकिन बात हकीकत है कि जब भी इनमें से किसी एक को भी लगाया है तो कहानी खराब हो गई है। तो बेहतर यह है कि आपका कोच बाहर का होना चाहिए, फॉरनर, और जो आपका सिलेक्टर है वो आपको इस मॉडर्न एरा का लगाना पड़ेगा। आफरीदी को लगाओ, शोएब को लगाओ, या फिर राशिद लतीफ भी अच्छा काम करते हैं, आप उनको लगा सकते हो। इन 3 के अलावा मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करूंगा, मुझे नहीं समझ आ रही कोई और नाम। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि जो आपका कोयटा यानी कि पीएसएल के हवाले से हमने आपको बताया था कि कोयटा के अंदर पीसीबी तैयारी कर रहा है कि कोई ना कोई मैच करवा दिया जाए, लेकिन अब उसके बहुत ही कम चांसेस है, बल्कि खत्म ही हो गया। अब कोई मैच है पीएसएल का इंटरनेशनल, मतलब पीएसएल का जो मेन मैच है वो कोयटा में ना हो, लेकिन उससे पहले कोई मैच हो सकता है। हाँ देखो, हमने आपको, अगर आपने हमारा शो देखा हो तो आई थिंक परसों वाला शो था, परसों वाले शो में आपको बताया भी था कि ये जो पीएसएल की ये जो आपके नजम सेठी साहब ही चाह रहे थे कि पीएसएल का एक मैच नहीं तो एक से पहले करवा दे। 5 फेब को हमने बताया भी था कि कश्मीर डे है, अब क्योंकि पीएसएल तो लेट शुरू होगी, उसके 4 दिन के बाद शुरू होगी, तो कहा जा रहा है जी कि 5 फरवरी को, 5 फरवरी को एक एग्जीबिशन जो मैच होता है वो करवाया जाएगा, जिसमें 2 टीमें होंगी, एक सरफराज और एक बाबर। तो आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच करवाएंगे और पेशावर ज़ल्मी का एक फ्रेंडली मैच होगा, जिस पर ओवरसीज खिलाड़ी आपके नहीं होंगे, फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे, पेशावर ज़ल्मी के लोकल प्लेयर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लोकल प्लेयर्स, जिसमें सरफराज कोयटा की क़यादत करेंगे और पेशावर ज़ल्मी की बाबर आजम होंगे, हारिस होंगे। ये एक जो टीम होगी वो जाएगी कोयटा और अकबर बुख्ती स्टेडियम में करवाया जाएगा। ऑलरेडी जो कोयटा का स्टेडियम है वहां पर जो इंतजामिया उसको बता दिया गया है, जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया गया और वो सारा इंतजाम करेंगी और कोयटा की आवाम को पूरा मौका दिया जाएगा कि आइए और मैच को एंजॉय कीजिए। तो बाबर, सरफराज सारे आपको कोयटा में इन एक्शन दिखाई देंगे और वो एक प्रैक्टिस मैच होगा, हाई क्वालिटी का दिखाया जाएगा, टीवी पर भी टेलीकास्ट होगा, तो वो तैयारी एक किस्म की होगी। तो वही बस खुश कर दिया जाएगा कि कोयटा में भी मैच हो गया। लेकिन पीएसएल का मैच फिलहाल जो ऑफिशियल मैच है वो अभी नहीं होगा, लेकिन एक एग्जीबिशन जो प्रैक्टिस मैच होता है वो एक तरह का एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से ऑल स्टार्स को बुलाकर 5 फेब को करवा दिया जाएगा। कश्मीर डे भी है वो, तो उस लिहाज से वो होगा। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है, जो अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन एक्शन हुआ है। जो कल मैच हुआ था इंडिया के अंदर, जिसमें श्रीलंका बड़ी बुरे तरीके से हारा था। इंडिया ने, आपको याद होगा कि 390 रन जो है वो इंडिया ने मार दिया था और श्रीलंका 75 पर जो है सारी ऑल टीम आउट हो गई थी, जिसमें विराट कोहली ने 166 रन की जो इनिंग खेली थी। तो इसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इन एक्शन हुआ और उन्होंने अब एक कमेटी बना दी है। जो कमेटी जो है वो पूरी एक इनसे रिपोर्ट मांगेगी कि बताएं कि श्रीलंका ने इतनी 72 ऑल टाइम 72 परफॉर्मेंस क्यों दी है। जी देखिए, जब रमीज राजा से अगर आप सवाल पूछो तो उनको बुरा लगता है कि अगर उनसे कहो कि भाई आप जिम्बाब्वे से हारे हो और आपको कमेटी बनानी चाहिए, तो वो बोलते हैं जी कि क्या हम छुरियां चला दें, फराना चला दें। अच्छा, और भाई जिम्बाब्वे से हार के बाद आप कमेटी नहीं बना रहे, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया से हारने के बाद कमेटी बना दिया। कुछ लोगों ने गलत रिलेट कर दिया कि शायद अली ने यह सवाल पूछ लिया है
कि उसी टाइम आप कमेटी बना देते जब जिम्बाब्वे से आ रहे थे ना वर्ल्ड कप में। उस वक्त मैंने ये बात नहीं की थी, मैंने कहा था जब आपकी टीम वापस आई थी, जब आप पार्टियां कर रहे थे, हाँ, जब आप जश्न मना रहे थे तब। और ये हम 10 बार अपने शो में ये बात कर चुके हैं, 10 बार यही कि यार आप हारने के बाद आप खूब पार्टी किया इस्लामाबाद में अपने मनपसंदीदा जर्नलिस्ट जो थे आपके, जो आपके आप कह लेंगे जो आपके, मैं क्या बोलूं, हाँ वो वाले जर्नलिस्ट जो थे, खाली आपने उनको उस दावत में मदऊ किया और आपने खूब हारने के बाद पार्टी बनाई। यार खुदा का नाम लो यार, हारने के बाद कौन सी पार्टी होती है। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है डी सिल्वा, मुझे जरा एक बात का जवाब दो, उसने क्यों कमेटी बनाई है? उसने ये क्यों नहीं बोला कि हम तो एशिया के चैंपियन है, हमने पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान को 2 बार हराया, इंडिया को 1 बार हराया दुबई में एशिया कप में, तो भाई हम तो एशिया कप के चैंपियन है, हमने बांग्लादेश को हराया, जो नागने कर रहे थे हमने उनको भी हराया, पाकिस्तान को भी हराया, इंडिया को भी हराया, तो क्या ये बकवास बायलैटरल सीरीज हम हारे हैं? तो किस बात की कमेटी? सही बात है, उसने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा डिसिल्वा ने? और डिसिल्वा भी रमीश की तरह बोलता है ना, आपके पीसीबी अब आएंगे, नजम सिटी को भी देख लेते हैं, लेकिन रमीश साहब उसने बड़ा जी क्यों कमेटी बनाए। अब तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था जी हम फाइनल हार कर आए हैं। श्रीलंका तो बोल सकता है भाई हम फाइनल जीत कर आए हैं, और ये तो सीरीज है छोटी सी, सीरीज है, इस पे कमेटी बना दी अगलों ने, और बोले जी हम चैंपियन है एशिया के चैंपियन है। क्या हो गया अगर बेकार सी सीरीज हार गए तो? ये बोल सकता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने मैनेजर को बोला कि कप्तान डासन शनाका, हेड कोच क्रिस सिल्वरवुड, ये सब आएंगे और एक रिपोर्ट बनाकर डालेंगे कि क्यों जो 300 प्लस की पहली बार हार मिली है क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो भाई क्यों हार मिली है। तो आप बल्कि एक मैच है, वो एक बड़ी टीम है इंडिया श्रीलंका से कंपैरिजन, इंडिया बड़ी टीम है, स्ट्रांग टीम है, और घर पर इंडिया का था, यानी कि श्रीलंका का तो ओवरसीज मैच था। तो बहरहाल कमेटी उन्होंने बना दी। तो मेरे ख्याल से ये बात होती है जो समझ नहीं आती और उनको लगता है जी कि आप फलाना हो गए, जज्बाती हो गए, ये बात नहीं है भाई। जिम्बाब्वे से हार और इंडिया से हार में फर्क है। श्रीलंका इंडिया से हार है, इंडिया बड़ी टीम है, श्रीलंका छोटी टीम है। अगर वो हार भी गए तो मेरे ख्याल से उतनी बड़ी बात नहीं है, स्ट्रांग टीम थी इंडिया की। लेकिन जिम्बाब्वे और हमें फर्क है। लेकिन अगर हम आंखें बंद कर लेना कबूतर को देखकर, जैसे कबूतर करता है, बिल्ली को देखे आंखें बंद कर लेता है और वो ये समझता है कि सब कुछ अच्छा है, मेरी जान बच गई, तो भाई ये जान नहीं बचती है, वो खाली अपनी आंखें बंद करता है, बिल्ली कबूतर को पकड़ लेती है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक अगर पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो करिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।